हेलो बच्चों, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम 12th क्लास का जो टॉपिक है, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेटा, 12th क्लास में आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है, लेकिन डेरिवेटिव का एक बहुत अच्छा पार्ट कहलाता है जिसे हम कहते हैं रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। तो बेटा आपने ये दो टॉपिक आपने सुने होंगे, लेकिन इन दोनों टॉपिक का बहुत बढ़िया रोल होता है। इंडस्ट्रियल में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है, मैथमेटिक्स में तो आपका रोल है ही है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में भी इसका बहुत अच्छा रोल मिलेगा। देखिए अब मैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करता हूँ आपके लिए। मीन वैल्यू थ्योरम होता क्या है, थोड़ा सा ही चेंज है बेटा, इसलिए ध्यान देना है। मीन वैल्यू थ्योरम में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मीन वैल्यू थ्योरम में पहली बात तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा गिवन इंटरवल में। दूसरी बात आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल में। तीसरी बात पे आपको ध्यान देना है, ये थर्ड जो कैटेगरी है ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नॉट इक्वल टू। जब ये कैटेगरी नॉट इक्वल टू हो जाएगी, ये बात नॉट इक्वल टू होगी, तो आपको ध्यान रखना है इसके आगे क्या चेंज हो सकता है। इसके आगे चेंज हो सकता है यहाँ पर, देखिए ध्यान से समझना। जब इस फंक्शन की बात हो रही है तो इस फंक्शन के अंदर ये थोड़े थोड़े से चेंज आएंगे। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया बेटा एफ डैश एक्स, इसे ध्यान से समझना, ये कहलाता है एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्लियर है? इस बात को आप समझते होंगे, 11वीं में आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसे बेटा स्लोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लोप m। अगर दो पॉइंट आपके पास है तो वो स्लोप देंगे। क्लियर है? ये इक्वेशन सॉल्व होकर के कुछ x की वैल्यू देगा। x की वैल्यू c1 c2 c3 कुछ भी हो सकता है। देन इसके बाद ये वाली इक्वेशन ही यहां पर लिखना है आपको। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट लाइज बिटवीन a एंड b। क्लियर है? बस इतना सा फर्क है। यहां पर एफ डैश एक्स को आपने जीरो जूम किया था, पहले एफ ए इक्वल टू एफ बी था। नेक्स्ट केस में क्या हुआ? एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो यहां पर जब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो बेटा ये जीरो भी नहीं हो सकता। अगर ये वैल्यू सेम है तो वो रोल थ्योरम बन गया अपने आप ही, तो आपको ये जीरो अपने आप ही बना देता है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम है तो जीरो नहीं आएगा, तो आप इसको किसी भी केस में लगा सकते हैं, रोल थ्योरम में भी, मीन वैल्यू थ्योरम में भी। इस x को सॉल्व करके आपको बताना था कि ये फंक्शन आपका अगर इस डेरिवेटिव की इक्वेशन से जो वैल्यू निकल के आई, कम से कम एक वैल्यू लाई करनी चाहिए थी। देखिए यहां पर थोड़ा सा देखो, ध्यान देना, मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूं 20 पर। क्लियर है बेटा? ये अब इस फंक्शन को मैं अगर यहां से देखता हूं तो इस फंक्शन की हाइट यहां पर डिफरेंट है कि नहीं? क्लियर है? और जब डिफरेंट हाइट है तो इसके बीच में फंक्शन जीरो नहीं होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है बेटा? जीरो नहीं होगा। क्लियर है? हाँ, जीरो भी हो सकता था अगर भाई ये फंक्शन बीच में से और घूम के आगे चला जाता। अब यहां पर देखो, ये एफ बी अगर जूम किया जाए और इसे एक्स इक्वल टू ए जूम किया जाए, ये दोनों हाइट्स डिफरेंट आ रही कि नहीं बेटा? इन दोनों हाइट के डिफरेंट होने से इससे ये बताओ, अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन जूम करते हैं, इसका स्लोप m निकल के आएगा एफ बी माइनस के एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई होगी। अगर ये स्लोप ऑफ दिस लाइन है तो बेटा इसकी पैरेलल लाइन जरूर होगी। इस कर्व के ऊपर कोई ना कोई पैरेलल टेंजेंट जरूर होगी, जिसे आप एफ डैश एक्स कहेंगे एम के इक्वल। किसके इक्वल? एम के इक्वल। तो बेटा यहां से जो एक्स निकल के आएगा वो x इक्वल टू c1 c2 c3। ग्राफ और भी बड़ा हो सकता था, उसके अंदर और भी बातें हो सकती है। तो देखिए ये सब बातें, जैसे मैं यहाँ पर भी लिख सकता था कहीं पर, तो कोई ग्राफ और भी हो सकते। चलो एक ग्राफ और बता देते हैं हम। जैसे कोई ग्राफ ऐसे है, तो आपने हाइट यहाँ देखी और एक हाइट यहाँ देखी, तो बेटा एक लाइन आएगी जो जो स्लोप वाली लाइन होगी वो आपकी ऐसी होगी। क्लियर है? अब इस लाइन के पैरेलल इसके ऊपर कोई ना कोई टेंजेंट यहां से जाएगी, तो इसके पैरेलल कोई ना कोई टेंजेंट यहां से भी जाएगी, इसके पैरेलल कोई ना कोई टेंजेंट यहां से भी जाएगी।
तो बेटा इस तरह से x इक्वल टू C1, x इक्वल टू C2, x इक्वल टू C3 और ये x इक्वल टू B था, ये x इक्वल टू आपका A था। क्लियर है? तो इनके बीच में कहीं ना कहीं f डैश x इक्वल टू m के इक्वल आएगा और m क्या है? इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आपको ये बात समझ में आई? क्लियर है? अब इस बात को ध्यान से समझना, अगर ये इक्वेशन यहां पर हम इक्वेशन की बात करें तो देखिए बेटा इस पे भी हो सकता था वो। मैं इसलिए यहां पर एक एग्जाम्पल बताता हूं, एल्जेब्रिकल वाली जो आपने पढ़ी थी अभी, उसी पे कर देते। तो देखिए बेटा y इक्वल टू एफ एक्स, अभी अभी आपने पढ़ा था, ऑन इंटरवल बदल दिया बेटा मैंने, कोई दिक्कत? 0,4 समझ में आ गया होगा। तो यहां से क्या हुआ? पहला पॉइंट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा पॉइंट ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और बेटा इसी तरह से आपका थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट पर हमें ध्यान देना है। एफ ऑफ 0 यहां पर देखो बेटा 6 आया, एफ ऑफ 4 16 माइनस 20 प्लस 6 इक्वल टू 2 आया था। देयरफॉर एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4। समझ में आ गया होगा? तो कहानी कहने का मतलब क्या है? पहला पार्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पार्ट आपका डिफरेंशिएबल, थर्ड पार्ट आपका एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। देन फोर्थ पार्ट क्या होगा बेटा इसका? एफ डैश एक्स इक्वल टू आया है 2x माइनस 5 इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस के एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0। तो ये दे रहा था कितना आंसर? 2। इसने दिया था 6 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0, तो माइनस 4 अपॉन 4। तो बेटा 2x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 1। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? इधर जाके 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक ही वैल्यू निकल के आई, एक ही रूट निकल के आ, क्योंकि एक रूट निकल के आया लेकिन वो वैल्यू 0 और 4 के बीच में एग्जिस्ट कर गई। देन देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई। समझ गए होगे बेटा? थोड़ा सा ही फर्क है, रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम में थोड़ा सा फर्क है। वही सेम पॉइंट मिलते जुलते होते, तो आपको पहले फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना है, फिर उसे डिफरेंशिएबल शो करके दिखाना है। थर्ड पॉइंट आपको समझना है, इस थर्ड पॉइंट को आपको इस तरह से समझना है। मीन वैल्यू थ्योरम में, रोल थ्योरम में क्या होगा वो चीज अलग है। तो फोर्थ पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका डेरिवेटिव वहां जीरो जूम कर देते हैं, यहाँ पर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इससे एक्स जो निकल के आएगा वो रूट हमेशा गिवन इंटरवल में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? इसलिए बेटा वो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों एक ही टाइप के टॉपिक है। मैं समझता हूं दोनों अच्छी तरह से याद होने चाहिए बेटा। एकेडमिक और कंपटीशन आपका बेहतर हो सकता है अगर आपकी जो है ना फाउंडेशन अच्छी होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को बेटा नोट कीजिए, फिर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम आपको बता सकते हैं। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हो सकता है आईआईटी का वो भी क्वेश्चन आपको कराऊं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी के ऊपर इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना? दैट्स ऑल बेटा। हाँ तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे बताता हूँ जिसमें रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करती, उन बातों को भी थोड़ा समझ लेते हैं बेटा। तो देखिए बच्चों, कुछ फंक्शन या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करती, उन क्वेश्चनों के बारे में कुछ बात करता हूं। तो देखिए बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल एज्यूम किया, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ऑन -2 से +2 दे दिया भाई। क्लियर है? तो आप जानते होंगे मॉड फंक्शन होता क्या है। पहली बात, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये मॉड फंक्शन है। क्या है बेटा? मॉडुलस फंक्शन। ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू r। तो -2 + 2 के बीच में तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको ये बात ध्यान करनी है। दूसरी बात, ये फंक्शन बेटा मोड x इज नॉट डिफरेंशिएबल।
एट एक्स इक्वल टू 0। यहां लिख देता हूं मैं ड्यू टू सर्टेन एट एक्स इक्वल टू 0। शार्प टर्निंग पॉइंट है बेटा, यहां ध्यान रखना है, शार्प टर्निंग पॉइंट आता है इसके ऊपर, तो ड्यू टू शार्प टर्न, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझा देता हूं। आप जानते होंगे y इक्वल टू मोड एक्स का जो ग्राफ होता है, तो ये y इक्वल टू इधर x होता है बेटा, ये वाला पार्ट आपका y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। देखो ग्राफ अगर आपको दिक्कत करता है तो बेटा आप ग्राफ वाला मेरा लेक्चर पढ़िए, फंक्शन मैंने बहुत अच्छे लेक्चर उसमें दे रखे, तो ग्राफिकली वहां पढ़िए। तो ये मोड फंक्शन कहलाता है, और ये फंक्शन बेटा यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। यहाँ पर क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, क्यों? शार्प टर्निंग पॉइंट है। तो बेटा ये क्या हुआ, एफ ऑफ -2 इसकी वैल्यू 2 आ रही है, एफ ऑफ +2 वो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे फेल हो गए और आगे बढ़ जाए, ठीक है बढ़ सकते देख सकते, लेकिन पीछे का पॉइंट जो है ना आपको फेल कर दिया, तो इसलिए आप इस पे मीन वैल्यू थ्योरम या रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, हम फेल हो गए, और जब यहाँ फेल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन आगे रोल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी आप इसमें कितना भी कुछ करते रहिए, इसमें कहीं ना कहीं रोल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम फेल हो गई। किसकी वजह से? शार्प टर्निंग पॉइंट की वजह से या नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट की वजह से। तो इस एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूं आपको बेटा। इस पे एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर एक रेसिप्रोकल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं रोल थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को फेल कर देते हैं। इफ y इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है बेटा, ऑन 0 से 3 ले लिया। क्लियर है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात तो बेटा इसको मुझे ग्राफिकली आना चाहिए, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में बेटा y की वैल्यू 0 देता है, 1 और 2 के बीच में y की वैल्यू 1 आ जाती है। क्लियर है, और बेटा 2 और 3 के बीच में y की वैल्यू 2 आती है। क्लियर है, इसी तरह से आपका फंक्शन -1 से लेकर के 0 के बीच में y की वैल्यू -1 आती है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है। कैसा फंक्शन है बेटा ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं समझता हूं क्लियर है। अब आपको ग्राफ ही देखने से पता चल रहा है, ये 1 पे फंक्शन यहां से जंप करके यहां पर पहुंचा, तो 1 पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। 2 पे फंक्शन यहां से लेफ्ट साइड में ये है, दिस वन राइट में चला गया यहाँ पर, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। तो ये हम तो पहली क्लास में ही फेल हो गए। ऑन x बिलोंग्स टू z, अरे -1 आएगा, -2 आएगा, तो वहां भी ब्रेक है बेटा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है। तो जब ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल भी कहलाएगा। फॉर x बिलोंग्स टू z। क्लियर है, तो बेटा कोई भी फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया, डिसकंटिन्यूअस भी हो गया, तो बाकी करने से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा हमको। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, 0 पर आप चेक करेंगे इसका आंसर 0, 3 पर आप इसको चेक करेंगे आंसर 3 आएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। तो ये फंक्शन आपको रोल थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में डिस्कस नहीं करता। क्लियर है, रोल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर फेल हो जाती है। तो इसलिए बेटा ये हम यहाँ भी फेल है और यहाँ भी फेल है। क्लियर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो इसी तरह से आपके एक फंक्शन आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। चलो यही बता देता हूं। तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये x इज नॉट इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस कहलाता है बेटा, x इक्वल टू 0 पे। तो फंक्शन कैसे कहलाता है, दिस वन। और जिन बच्चों को फंक्शन बढ़िया आता है बेटा, उनके लिए मैथ तो बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये वाला ग्राफ अलग है, ये वाला ग्राफ अलग है, तो बेटा ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस।
क्लियर है? तो डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल भी हो गया। गिवन इंटरवल आपको कोई बाइग्रेशन में -2 से +2 कह दिया तो आपको ध्यान रखना है उस बीच में अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आपका नॉट डिफरेंशिएबल भी है, तो बेटा ये 0 पर नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन भी कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस भी कहलाएगा। हाँ, अगर मैं 0 से आगे चलता हूँ, सिर्फ 0 से आगे आगे, तो बेटा इस पर फिर मीन वैल्यू थ्योरम काम कर जाएगी। अगर मैं इंटरवल 0 से आगे कुछ भी दे देता हूँ, तो इस पर मीन वैल्यू थ्योरम काम कर जाएगी। क्लियर है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, या 0 से पीछे वाले पे काम किया जाए तो ये फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम का काम कर सकता है, लेकिन किस पार्ट में? जहां पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस रीजन में बात करेंगे। क्लियर है? तो बेटा रेसिप्रोकल फंक्शन इस तरह के होते, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ साथ बहुत सारे मॉड फंक्शन के बहुत सारे फंक्शन कहलाते हैं। तो जब कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉट डिफरेंशिएबल में से कोई भी तीनों में से एक प्रॉपर्टी अगर आपकी फेल हो जाती है तो वो फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम या रोल थ्योरम का काम नहीं करता। क्लियर है? तो ये बातें ध्यान रखने वाली बातें होती है। तो बेटा इसी तरह से आपको फंक्शनों को समझना है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम बोर्ड में बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, इसलिए आपको कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। अकेडमिक में भले ही इसके ऊपर कम क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, इसलिए आपको इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। क्लियर बेटा? तो दैट्स ऑल। तो इसलिए बेटा आपको समझना है ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो थैंक्स टू ऑल। हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में होता है, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं उसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी फंक्शन में बेटा देखिए बेटा ध्यान से समझना, इफ f डैश x डज नॉट इक्वल टू 0, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं आता, तो दैट मीन्स वो फंक्शन ना तो कभी मैक्सिमा देता है और ना कभी बेटा मिनिमा देता है। तो मैक्सिमा मिनिमा दोनों नहीं आएंगे, जब दोनों में से कोई नहीं होगा तो फंक्शन का ये बात कीजिए आप, ये फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको डिफरेंशिएशन 0 कभी नहीं देगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कभी 0 नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात है कि वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन तब 0 नहीं होगा व्हेन f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b। क्लियर है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो सकता है। क्लियर है? इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर यहाँ 0 हो सकता है तो x की वैल्यू a और b मैक्सिमा या मिनिमा से कहीं डिफरेंट पार्ट में, या तो इंक्रीजिंग पार्ट में या डिक्रीजिंग पार्ट में, तो इस तरह से ध्यान रखना है ये फंक्शन कभी भी अपना डिफरेंशिएशन 0 नहीं देगा। क्लियर है? तो बेटा इसका मतलब दोनों में से हाइट डिफरेंट होगी, तो एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, तो इसलिए इस फंक्शन का एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बातें होती है, समझने वाली बात है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर वैनिश नहीं होता, खत्म नहीं होता, तो उसका कभी भी बेटा इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट पे कभी भी उसकी हाइट सेम नहीं हो सकती। क्लियर है? तभी ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान रखने वाली बात है, तो आप उसे ग्राफिकली वहां पर शो करके दिखा सकते हैं। क्लियर है? तो बेटा इस एग्जाम्पल को भी आप इसमें नोट कर लेना। ठीक है? इन फंक्शनों को ध्यान रखना है। ठीक है? दैट्स ऑल।